आप समझ सकते हैं क्या स्पीड रहा होगा। लगभग एवरेज 5 लाख का चेक। सबसे बड़ी चीज है 11 महीने में 18 लाख की, सॉरी 11 महीने में ऑडी गाड़ी से। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? यस, आ रही है। तो दोस्तों मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। हम लोग कोई और नहीं, हम लोग के मेंटर, हम लोग के सब के दिल की धड़कन। और खास के हम लोग तो कभी कभी प्यार से उनको बिहारी भी बोल लेते हैं। वैसे वो सब जगह के हैं और सब जगह से हैं। तो दोस्तों मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ। हम लोग के मार्गदर्शक, हम लोग के भगवान, माननीय मधुकर शर्मा साहब का जोरदार ताली से स्वागत करें उनको। सर थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जबरदस्त, मजे में, बिंदास। जबरदस्त। दोस्तों मैं मधुकर स्वागत करता हूं आप सबका आज की जबरदस्त जूम ट्रेनिंग के अंदर। और दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग दिलीप, गुड मॉर्निंग कौशल्या जी, गुड मॉर्निंग सुमन मैम, गुड मॉर्निंग सिंह साहब, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग मीना कुमारी मैम, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। अपर्णा मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वर्षा मैम, गुड मॉर्निंग जुबेर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनिल जी, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और मैं जो है राजीव जी गुड मॉर्निंग सुरेंद्र जी, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग रुपेश जी, ठीक है ना, गुड मॉर्निंग अमित कौशिक, गुड मॉर्निंग अभय जी, गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर मैं किसी की गुड मॉर्निंग ना ले पाऊं तो प्लीज उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है ना। और सभी को सुप्रभात। और मैं एक चीज आपसे बताना चाहता हूँ बस, खाली कि ये ट्रेनिंग मैंने क्यों शुरू की। वो मैंने इसलिए शुरू की क्योंकि जब हमने इस महीने प्लानिंग की शुरुआत के अंदर, तो पवन सर ने और हम सब ने प्लानिंग की। हमने ये प्लानिंग की कि इस महीने बिजनेस को 50% की ग्रोथ से लेके चलना है शुरू से। तो मेरे को फील हुआ कि अगर 50% की ग्रोथ हमें चाहिए तो हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए। इसलिए फिर उस नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने ये ट्रेनिंग का सीरीज शुरू किया। सुमन मैम से मैंने बात की, उसके बाद फिर हमने पूरा 7 दिन 8 दिन का 10 दिन का एक शेड्यूल बनाया कि चलो हम फिर इसको करते हैं ट्रेनिंग को करते हैं। अभी मैंने हिमेश मदान जी की वीडियो चलाई थी, तो उन्होंने ये बोला था कि अगर आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए आपके पास उस फील्ड की। एक वो भी है, कहावत भी है, एक स्लोगन भी आप सबने सुना होगा, वो है नॉलेज इज पावर, ठीक है ना। जो आप जिस फील्ड में हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम वेस्टीज के अंदर है, तो वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, वेस्टीज का जो प्लान है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं ये देखता हूं कि वेस्टीज का जो प्लान है उसकी नॉलेज मैक्सिमम लीडर्स को होती है, डायरेक्टर को भी होती है, बट जो प्रोडक्ट है उसकी नॉलेज मैक्सिमम लोगों को नहीं होती। तो फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि चलो हम इसको करते हैं। और फिर मैंने ये देखा कि जब जूम हम करते हैं तो जूम में कुछ लोग अटेंड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। तो फिर मैंने क्या किया कि जो भी वीडियो डेली मैं रिकॉर्ड करता हूँ, और उसको रिकॉर्ड करने के बाद जो मेरा यूट्यूब चैनल है मधुकर शर्मा के नाम से, वो जो कि मेरा नहीं है, वो आप सबका है, तो उसके ऊपर मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो ये फिर सभी के लिए एक प्रॉपर्टी बन जाती है वीडियो, ये एक संपत्ति बन जाती है कि हम कभी भी कहीं भी उसको देख सकते हैं, अपनी टीम को दिखा सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आंसर जो है ना वो उसका हम हल निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो मेरा ये मानना है कि आज चौथा दिन है और हमने पिछले 3 दिन के अंदर जबरदस्त काम किया है, कंसिस्टेंसी चल रही है हमारी। और हमारा पीवी जो है, मैं बताऊं आप सब को, मैं बता दूं, काफी लोगों को पता भी चला होगा, रात को पवन सर ने स्क्रीनशॉट भी भेजा था ग्रुप के अंदर, बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है सभी लीडर्स की। और उसका कारण है ये हमारी ट्रेनिंग। तो दोस्तों नॉलेज इज पावर। और मैं बता दूं, मैं बार बार एक कहानी भी रिपीट करता हूँ, ठीक है ना, 5 सेकंड की एक कहानी है, और उसको मैं रिपीट करता हूँ। वो कहानी क्या है, एक बैंक में ना डाका पड़ा, सारे बैंक को लूट लिया गया, सारे बैंक को, कुछ नहीं छोड़ा उसके अंदर, सारा पैसा वहां से लेके चले गए चोर। एक चीज छोड़ दी, पेन, पेन छोड़ दिया वहां पर, मात्र पेन। पूछा गया पेन क्यों छोड़ा, तो पता चला कि पैसा जो है ना, लक्ष्मी को चोरी किया जा सकता है, आपकी जेब से निकाला जा सकता है, आपके मोबाइल को छीना जा सकता है, आपके पास कीमती वस्तु है उसको लिया जा सकता है, आप आपका जो पैसा है वो छीना जा सकता है। बट माता सरस्वती जो होती है, ठीक है ना, उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। इसलिए जो इंसान नॉलेज को इंक्रीज करेगा,
उसका पीवी इंक्रीज होगा और उसके सपने पूरे होंगे, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, मैं सीधा चलता हूँ सुमन मैम के पास, जो हमें आज ग्लाइसेमिक हेल्थ के ऊपर ट्रेनिंग देंगी और क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सभी लोग अपनी डायरी को ओपन कर लें, अपने मतलब पेन को अपने पास रखें और दरवाजे को बंद कर लें जिस कमरे में है, कान में अपना हैंड फ्री लगा लें, ठीक है ना। और बिल्कुल अगले 1 घंटा 45 मिनट आराम से इस ट्रेनिंग को अटेंड करें और अपने पीवी को बढ़ाएं। तो मैं सीधा चलता हूँ। सुमन छत्री मैम, स्वागत है आपका आज की जबरदस्त ट्रेनिंग के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, एडवांस में। Thank you, sir. Thank you so much. And a very good morning, everyone. And आज का जो हमारा सेशन है, that is glycemic health, जो आपके हम डायबिटीज के लिए तो हम सप्लीमेंट कहते रहते हैं, ग्लूको हेल्थ, नीम, राइट। सो उन्हीं सप्लीमेंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो है आपका नीम एंड स्टीविया। बिकॉज बहुत 2-3 दिनों से हम क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम ये सेगमेंट को मैंने चूज किया ताकि आज का जो सेशन है हम वो क्वेश्चन आंसर राउंड कर सके। सर, अगर आप मुझे होस्ट बना देते या को होस्ट बना देते तो मैं स्क्रीन शेयर कर। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और मैम मैं एक चीज बताऊं, देखो आपकी फैन फॉलोइंग देखो मैम, मतलब आपके नाम के लिए लोग दीवाने हैं। देखो मैम, आज फिगर देखो आप, ठीक है ना। ये आपकी मेहनत है ये। सर आपका भी है साथ उसमें। मैं तो सिर्फ नाम डालता हूँ बस, बाकी काम अपना आप हो जाता है, देखो आप। जी सर। सो गुड मॉर्निंग अगेन। एंड जितने लोग आज नए हैं, आप सबको मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुमन छेत्री है और मैं वेस्टीज में अब इस February 23 को मेरा 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। सर के साथ मैंने 2 लॉकडाउन में कंटिन्यूअसली, आई थिंक 2 लॉकडाउन ही हमने साथ काम किया सर। यस मैम, 2 लॉकडाउन हमने कंटिन्यूअसली काम किया। बोलते हैं ना, आप काम करते जाओ, फल का इंतजार मत करो। और वो 2 साल का जो रिजल्ट है हमें इस साल मिला विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, वो भी सुबह 9 बजे, जब इतना उलूस तुलूस होता है घर में, उस समय पे भी आप सभी ने समय निकाला, बिकॉज आपको कुछ सीखना है। एंड जैसे सर ने कहा कि हम विद्या को यानी कि नॉलेज को नहीं चोरी नहीं कर सकते, राइट। सो इसको जितना हो सके, ये जो सर ने आप लोगों के लिए सेशन अरेंज किया है, इसकी आप एक डायरी बना लो और वो डायरी आप हर एक होम मीटिंग, हर एक सेशन में लेना, ताकि आप डायरी खोले और आपको समझ में आए कि आपको बोलना क्या है, राइट। अगर आप डायरी मेंटेन नहीं कर रहे हो ना, तो ये हमारा जो दिमाग है, ये जो ब्रेन है, ये सब कुछ नहीं रख सकता, कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं, राइट। 100 मार्क्स के एग्जामिनेशन में हम 40 मार्क के क्वेश्चन आंसर ही भूल जाते हैं। तो आप खुद सोच लो, जहाँ पे आपको 100 से 200 प्लस अबव सप्लीमेंट प्रोडक्ट सब कुछ है, उसके बारे में कैसे याद रहेगा, राइट। एंड सप्लीमेंट वेस्टीज का पिलर है, याद रखिएगा, वेस्टीज का पिलर है। अभी हम थोड़ा सा भटक गए थे, हम ज्यादा साबुन तेल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बिकॉज उसको पिच करना बहुत ईजी हो रहा था। अगर आप सप्लीमेंट की फुल ऑन नॉलेज लोगे ना, डेफिनेटली आप देखना आपको भी उसी तरीके से सप्लीमेंट पिच करने में इजी होगी। सो आज का जो सेगमेंट है वो है ग्लाइसेमिक हेल्थ, यानी कि डायबिटीज। अगर डायबिटीज की बात करें तो अभी अकॉर्डिंग टू WHO 2030 के अंदर, राइट, जो आपका डायबिटीज है 7 लार्जेस्ट किलर बन जाएगी पूरा वर्ल्ड वाइड। आप सोच लो कितनी तेजी से ये डायबिटीज बढ़ रहा है ना। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक घर को छोड़ के दूसरे घर में डायबिटीज है। और हम इंडियंस की प्रॉब्लम क्या होती है, सर स्लाइड चेंज हो रहा है ना मैम? स्लाइड चेंज नहीं हो रहा और ये फुल भी नहीं आ रहा, एक बार इसको फुल कर दो। अच्छा अभी हो रही है ना? हाँ अभी हो रही है मैम, अभी, हाँ अभी ठीक है, परफेक्ट। तो नीम जो है, इसको आप और मैं आज से नहीं, हमारे पूर्वज इसको यूज करते आ रहे, राइट। सी हो क्या रहा है ना, नीम, करक्यूमिन, आंवला, ये सब कुछ हम इंडियंस का ही है। लेकिन आपके और मेरे बीच प्रॉब्लम क्या हो रहा है, या आपके या हमारे इस हेल्थ सप्लीमेंट के बीच प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन गैप, जानकारी की गैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारे भारत के ही प्रोडक्ट, हमारे भारत के ही नीम, भारत के ही करक्यूमिन, भारत का ही आंवला विदेशी वहां लेके जाते हैं, सारा चीज इंडिया से ही लेके जाते हैं,
वहां पे बनाते हैं और हम इंडियंस को ही यहाँ बेचते हैं। और ज्यादा कॉस्ट से तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, वेस्टीज से ज्यादा तो ये वाला अच्छा होगा बिकॉज दाम भी अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा नीम उससे भी ज्यादा काम करता है और उससे भी वैल्यूएबल रेंज में आती है। याद रखना, कोई भी दूसरा इंसान अगर हमारे बीच घुस रही है, हमारे टीम के बीच घुस रही है, मतलब हमारे बीच में इंफॉर्मेशन गैप हो रहा है। यही इंफॉर्मेशन गैप हम इंडियंस के बीच में हो रही है, आपके और मेरे बीच में। हमें पता तो है कि नीम काम करता है हमारे बॉडी में, बस हमें पता है कि हेल्थ बेनिफिट, इसके अलावा किस तरीके की बेनिफिट्स में काम करेगी नीम, राइट? बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल आजकल इतना ज्यादा बिजी है कि हमें नीम के पेड़ ढूंढते रहने के पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास इतना समय है कि हम नीम की कैप्सूल घर लेके आए और उसको रेगुलरली कंज्यूम करके अपने बॉडी में एंटीसेप्टिक का काम करे और डिसइंफेक्टेंट का काम करे। सिर्फ इतना ही नहीं, फंगल इन्फेक्शन, सी मैं आपको ओपनली बोल रही हूँ, जैसे कि हम 24/7 अंडरगारमेंट्स लगाते हैं, राइट? 24/7, तो उस अंडरगारमेंट्स में आप खुद सोच लो, हमारी यूरिन लीकेज होती है थोड़ी बहुत, हमारे बहुत सारे डिस्चार्जेस होते हैं, तो क्या उससे हमारी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है? आप खुद सोच लो, आप खुद अपने आप को ही सोच लीजिए ना। हम आज सुबह नहा के जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं वो कल सुबह तक हमारा वही रहता है, हम चेंज नहीं करते। तो इस पूरे 24/7 में क्या होता है कि हमारे यूरिन लीकेज होती है, हमारे इंटीमेट एरिया से बहुत सारे डिस्चार्जेस होते हैं, हमारा पसीना निकलता है, राइट? कपड़े का वैसे ही आप कौन सी क्वालिटी की पहन रहे हैं हमें नहीं पता होता है, तो क्या इससे हमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं होंगे हमें इंटीमेट एरिया में, अपने प्राइवेट पार्ट में, राइट? लेकिन हम ये सारी चीजों को ना बहुत नजरअंदाज कर देते। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो यूटीआई है, जो आपके इंटीमेट एरिया में, आपके प्राइवेट पार्ट में जो इन्फेक्शन होता है, होती तो बस नॉर्मल खुजली ही है, चलो यार इचिंग ही हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा यही इचिंग, यही खुजली ना बाद में जाके में भी आपको यूटीआई हो सकता है। और ये यूटीआई की इन्फेक्शन अगर हमने समय पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो सकता है, जहां से यूरिन निकलती है, उसको भी अगर कंट्रोल नहीं किया तो हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, उसको भी अगर कंट्रोल नहीं किया तो किडनी में हो सकती है। एंड मैं आपको बता दूं, यूटीआई की अगर सर्जरी करनी पड़े तो हर हफ्ते 10 दिन में इन्फेक्शन होते रहेगा, इतना प्रॉब्लम होती है। आप सोचो ये सारा हुआ कैसे? एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से फंगल इन्फेक्शन। क्यों? बिकॉज हम जो अंडरगारमेंट्स पहनते हैं उसमें डिस्चार्जेस होती है, यूरिन लीकेज होता है, दिन भर का पसीना होता है, वो इचिंग क्रिएट करती है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। अगर उसको सही समय पे नहीं किया डेफिनेटली बड़ा बीमारी का रूप वो ले लेगा, राइट? और ये जो नीम है, ये नीम यही एंटी फंगल का काम करता है, यही फंगल इन्फेक्शन, खुजली वगैरह सुनते ही आप क्या करोगे? नीम देंगे आप, राइट? ये नीम इस तरीके से काम करती है। और नीम की अगर हम बात करें, आपके फर्स्ट एड टूल में नीम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम गिर गए या कुछ हो गया तो इन्फेक्शन को, वायरसेस को, फंगल इन्फेक्शन को दूर रखने के लिए हमें नीम लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा नीम जो है ये पत्ता से बना हुआ है, ठीक है? कोई पूछे कि आपका वेस्टीज नीम किस चीज से बनी है? पत्तियों से बनी हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बहुत ही यूनिक और मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स है हमारे बॉडी में। ये आपके देखिए 3 तरीके की इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि 3 तरीके की ऐसी ऑर्गेनिज्म होता है, इन्फेक्शन होती है जो हमारे बॉडी को बहुत हार्म करता है, जो है आपकी बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस। और नीम जो है ये तीनों चीजों के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे नीम कैप्सूल की, उसके अंदर नीम ऑयल है, राइट? और नीम ऑयल आपकी बैक्टीरिया, फंगस एंड फंगी एंड वायरसेस, ये तीनों चीज जो हमें परेशान करती है, राइट, जो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, इसके अगेंस्ट नीम लड़ने में मदद करता है।
अगर हम बात करें नीम की बेनिफिट्स की, तो अगर खांसी हो रही हो, अगर घाव हो गया हो, डेंटल प्रॉब्लम्स दांतों में, पहले पहले आप सोच लीजिए, पहले जमाने में जब हमारे दांतों में कीड़ा होता था तो हम क्या करते थे, नीम की डाली, छोटी छोटी डालियों को तोड़ के फिर अपने उस दांतों में लगाते थे कि नहीं, उस जगह पे ब्रश करते थे या लगा देते थे, है ना। तो उससे क्या होता था, हमारे डेंटल प्रॉब्लम्स कम होती थी। अगर सूजन हो गई है तो वहां पे दीजिए, ज्वाइंट पेन्स में दे सकते हैं, किडनी प्रॉब्लम, ये आप प्रॉब्लम जब बताओगे कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तब हम नीम को सजेस्ट कर सकेंगे। पेट में अगर क्रीमी हो गई हो तब देना, डाइजेशन की प्रॉब्लम में, गम्स की प्रॉब्लम में, यूटीआई की प्रॉब्लम में, है ना। उसके बाद अगर घाव हो गया हो तो वार्ड्स, आप पूछती हो ना वार्ड्स में क्या दे, जो आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वहां पे दे सकते हो। किसी की अगर जुए हो गई है वहां पे दीजिए। ल्यूकोडर्मा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में दीजिए। ड्राई स्किन, पाइल्स, एक्ने, नौशिया, मलेरिया, राइट। नीम अगर आप ले रहे हो ना, सिर्फ 1 2 3 4 ही नहीं, बल्कि आपके बॉडी में होने वाली थाउजेंड प्रॉब्लम्स को दूर रखने में मदद करता है। और सबसे अच्छा काम करती है आपके शुगर लेवल को कम करने में। ओके और यहाँ पे हमने नीम की पत्तियों को यूज किया है, और रिसर्च के अनुसार नीम की पत्तियां बहुत अच्छे तरीके से आपके शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। सो नीम हम कैसे लेंगे, खाना खाने के बाद दिन में 3 कैप्सूल। ओके, खाना खाने के बाद दिन में 3 कैप्सूल। यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज क्या है, अगर आप नीम एक डायबिटिक इंसान को दे रहे हो तो आप उसको डेली दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डायबिटीज वाले को शुगर कम करने के लिए डेली दे दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जो नॉन डायबिटिक है, जिनको डायबिटीज नहीं है और उसके डायबिटीज के अलावा अगर स्किन प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वायरसेस हो गई है, तो वहां पे हम ऑल्टरनेट डेज को नीम देंगे। क्लियर। अगर डायबिटीज है तो नीम को आप डेली दे दो, अगर डायबिटीज नहीं है तो एक दिन छोड़ के आप नीम देंगे 12 साल से ऊपर खाना खाने के बाद। 12 साल से ऊपर खाना खाने के बाद। अब हम बात करते हैं स्टीविया। स्टीविया जो है ये 0 कैलोरी प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, ठीक है। इसकी जो मिठास है ना, जो हम रेगुलर चीनी खाते हैं घर में, उससे 200 से 350 गुना ज्यादा मिठास है स्टीविया की, ठीक है। तो स्टीविया 0 कैलोरी होने के वजह से ये आपके शुगर लेवल को भी हाइपर नहीं करेगा। यहाँ के ये स्टीविया को मिठास कहाँ से मिलती है, इसकी पत्तियों से, जिसको हम स्टीवॉइल ग्लूकोसाइड्स कहते हैं, ठीक है। इसको बनाया कैसे है, इसकी पत्तियों से सबसे पहले स्वीटनर्स, मीठा को एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर फिल्टर की गई, फिर डिहाइड्रेशन किया, उसके बाद इसको स्वीटनेस यानी कि प्रोडक्ट के हिसाब में बनाया गया। अगर आप चीनी को रिप्लेस कर रहे हो स्टीविया से तो बहुत ही कम मात्रा में आप इसको यूज करना, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, बिकॉज इसका मिठास आप देखो 200 से 300 गुना ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू रेगुलर शुगर, यानी कि जो नॉर्मल शुगर हम घर में लेते हैं उससे कितना गुना ज्यादा, राइट। सो अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा खाने का पसंद है तो एक छोटी सी यानी कि 1 टैबलेट काफी है। अगर आपको कम शुगर खाने का पसंद है तो आप उसको आधा करके 1 कप चाय में डाल के भी आप इसको ले सकते हो। About 3 of its leaves can replace, आपको पता है हम जो सोडा खाते हैं ना, 1 ग्लास सोडा में जितना कैलोरीज होता है, स्टीविया की 3 पत्ते उसको रिप्लेस करती है। तो आप खुद सोच लो कितना ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। स्टीविया की बात करें तो स्टीविया आपके बॉडी में जमा नहीं होता, ये चीनी की तरह आपके बॉडी में जमा नहीं होता। स्टीविया हमेशा यूरिन के थ्रू बाहर निकल के जाती है, और चीनी क्या होता है, वो हमारे बॉडी में जमा होता है। चीनी हमारे दांतों के लिए बहुत हानिकारक है, स्पेशली अगर दांत में कीड़े लगे हो तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन स्टीविया जो है उल्टा काम करती है, यह आपके दांतों के कीड़ों के लिए एंटीबैक्टीरियल का काम करता है। चीनी हमारे डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, लेकिन वहीं पे अगर हम स्टीविया बात करें तो ये 0 कैलोरी होने के कारण, बॉडी में जमा ना होने के कारण, ये आपके शुगर लेवल को भी कम करने में या मेंटेन्ड रखने में मदद करती है। दूसरी चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो
गर्भवती महिलाओं गर्भवती महिलाओं का जो डायबिटीज होता है, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, उन जेस्टेशनल डायबिटीज में भी आप चीनी को हटा के स्टीविया दे सकते हैं। वजन घटाने में अगर चीनी हमारे बॉडी में जमा हो रही है, डेफिनेटली वो आपके वजन को भी बढ़ाएगा, लेकिन स्टीविया आपके बॉडी में जमा नहीं हो रहा है, वो 0 कैलोरी प्रोडक्ट है, तो वो आपके वजन में भी किसी तरीके की ऊपर नीचे नहीं कराएगी, बस आपके खाने में टेस्ट देगी जो लोग वजन घटा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल वालों को भी हम चीनी कम खाने के लिए कहते हैं। तो जब आप डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या फिर वजन घटाने के लिए सप्लीमेंट दे रहे हो, दिमाग में याद रखना कि आप उनको स्टीविया भी देंगे, ताकि वो चीनी को अलग ना कर सके, यानी कि उनके खाने से स्वाद कहीं ना जाए और वो हेल्दी हो। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस, अगर हम बात करें गवर्नमेंट गाइडलाइंस की, तो स्टीविया की एज लिमिट 12 साल से ऊपर, ठीक है। तो अगर आप किसी को स्टीविया दे रहे हो तो वो 12 साल से ऊपर वाले को ही देंगे। जैसे चीनी लेते हैं उसी तरीके से आप ले लो, दिन में 1 से 2 बार काफी है। बहुत ज्यादा चीनी खाने का मन होता है आपको तो 1 स्टीविया काफी है, अदरवाइज आप इसको क्या करेंगे, आधा भी काफी है जिनको कम चीनी खाने का मन हो, राइट। तो ये जो सेगमेंट है डायबिटीज के लिए, एंड डायबिटीज के अन्य प्रोडक्ट तो मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करती ही हूँ। सो मैं यहाँ पे मधुकर सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन आंसर राउंड करने के समय पे मैसेजेस को कंट्रोल कर सकूं। मैम आप होस्ट बने हुए हो। अच्छा, तो फिर ये जो सेगमेंट था याद रखना, ये दोनों स्पेशली डायबिटीज के लिए है, और नीम किस तरीके से हमें लेनी है ये भी आपको प्लीज ध्यान रखना है, ठीक है। सर मैं यहाँ पे ना ये पीपीटी को चला रही हूँ बिकॉज मुझे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बिल्कुल मैम। ओके, यदि दिए से रिएक्शन, ओके मैम, प्री डायबिटिक में, यस प्री डायबिटिक में दे सकते हैं सुरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल दे सकते हैं। ग्लूको हेल्थ भी आपके शुगर लेवल को कम करेगी। ग्लूको हेल्थ आपके शुगर लेवल को कम करने के साथ साथ डायबिटीज के कारण जो हमें अन्य प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि नर्व प्रॉब्लम या फिर हार्ट प्रॉब्लम, स्पेशली जिनको डायबिटीज है उन्हें हार्ट प्रॉब्लम होता ही होता है। तो जब भी आप डायबिटिक वाले सप्लीमेंट देते हो ना, कोशिश करना एक हार्ट की सप्लीमेंट जरूर दे। जॉइंट पेन के लिए हमारा कोलाजिन, कैल्शियम और ग्लूकोसामाइन, नीम और ग्लूकोहेल दोनों दे क्या, यस हमारी कॉम्बिनेशन ही वही है। मैम क्या टी में स्टीविया के कैप्सूल का यूज बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। टी में स्टीविया की कैप्सूल नहीं होता, वो छोटी सी टैबलेट होती है, घुल जाता आपके चीनी में। और कुछ सभी लीडर्स अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं जिनके भी क्वेश्चंस हैं, और मैक्सिमम जो Yes. क्वेश्चंस होंगे वो एक दूसरे के मतलब सभी के क्वेश्चन होंगे। तो हाँ प्लीज आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिएगा। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आंसर को सुने और रिपीट ना करें उसको बार बार एक ही क्वेश्चन को। तो सभी लोग क्वेश्चन करें जिनको जो क्वेश्चन करना है। ग्लूको हेल्थ 14 इयर्स एंड अबव, यदि डीए से रिएक्शन हो गया है, स्किन में व्हाइट स्पॉट से हो गए हैं नेक और फोरहेड में। आराधना मैम, तो आप ना इनको फ्लैक्स दो, हेयर स्किन एंड नेल्स, ठीक है, फ्लैक्स, हेयर स्किन एंड नेल्स, ओके, एंड गैनोडर्मा। ग्लूको हेल्थ के बारे में जब हम आयुष शांति की प्रोडक्ट करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। मैम स्टीविया नॉन डायबिटिक, बिल्कुल स्टीविया नॉन डायबिटिक भी ले सकते हैं। स्टीविया इज अ बैलेंस डाइट में आता है ये, ठीक है। आप अपने चीनी एक नॉन डायबिटिक ले या एक डायबिटिक पर्सन ले, हानिकारक तो वही है ना, डायबिटिक वालों में शुगर लेवल को बढ़ाएगा और नॉन डायबिटिक वालों के शरीर में जमा होके मोटापा कराएगी। और मोटापा की अगर हम बात करें तो डायबिटीज ही नहीं, ब्लड प्रेशर भी बना देती है ये मोटापा, सिर्फ दोनों प्रॉब्लम ही नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, राइट। सो चीनी की जगह पे एक हेल्दियर ऑप्शन आप ले सकते हो, दैट इज स्टीविया। मैम दांत में क्या दे, दांत मतलब क्या है, दांत यानी कि ये आप टीथ के बारे में बात कर रहे हो या फिर आप वो स्किन प्रॉब्लम, दांत खुजली के बारे में बात कर रहे हैं, ये क्लियर हो जाइए।
मैम अगर किसी को डायबिटीज है और जस्ट सर्जरी, हम जस्ट सर्जरी हुआ है तो कुछ नहीं देंगे, कम से कम 3 महीने तक। डायबिटीज और पैरालाइज में ग्लूको हेल्थ का डोज बताओ। 6 कैप्सूल्स दिन में 2-2-2, 6 कैप्सूल्स दिन में ग्लूको हेल्थ 2-2-2। हील में पेन के लिए क्या दे? फुट पैच दीजिए दीपक बत्रा जी, फुट पैच दीजिए, नोनी दीजिए और क्रिल दीजिए। फुट पैच, नोनी और क्रिल दीजिए। फुट पैच, नोनी और क्रिल दीजिए। मैम नीम को सर्दियों में भी कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अगर उन्हें ठंडी नहीं होती हो तो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नीम को वो ठंडियों में भी ले सकते हैं। मैम अगर किसी को डायबिटीज नहीं, जस्ट सर्जरी हुआ है, हम नहीं देंगे सर। आप क्रिल दे सकते हैं लेकिन और कुछ भी नहीं। मैम फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, दे सकते हैं फ्लैक्स ऑयल भी, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा डायबिटीज के लिए। डायबिटीज और पैरालिसिस, ओके वंदना जी, मैं आपकी क्वेश्चन को चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, आप भी लिखिए। डायबिटीज के साथ पैरालिसिस हुआ हो तो ग्लूको हेल्थ, नीम लिखिए, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, क्रिल, लार्जिनाइन, फुट पैच। हील पेन, हील पेन, क्रिल, नोनी, फुट पैच। मैं चैट बॉक्स को ऑफ कर रही हूँ बिकॉज एक सब कुछ एक ही साथ आ रहा है तो सब ऊपर ऊपर जा रही है, इसलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस लेके फिर रिप्लाई कर रही हूँ। यदि किसी को डायबिटीज हो और साथ में ज्वाइंट पेन हो तो क्या दे? ओके, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, प्लीज लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैम ये। यस, डायबिटीज, डायबिटीज प्लस जॉइंट पेन लिखिए, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, क्रिल, कोलाजिन, कैल्शियम, नोनी, पेन किलर के लिए ये रहेगा। अब फटाफट से लिख लीजिए। एनी अदर क्वेश्चंस? हार्ट प्रॉब्लम और डायबिटीज, बच्चे में शुगर लेवल हो गया हो तो चलिए अब दूसरा सप्लीमेंट लिखते हैं। मैम एक पाइल्स के लिए आया है। हाँ, डायबिटीज प्लस हार्ट प्रॉब्लम, नीम, मैं लिख रही हूं बिकॉज आप लोगों को इजी होगा। नीम, ग्लूको हेल्थ, फाइबर, क्रिल, प्रोकार्ड। पाइल्स के लिए लिखिए टॉक्सक्लीन, फाइबर, एलोवेरा। और यहाँ पे बच्चों को अगर डायबिटीज है, एज लिमिट बताइए बच्चे की कितनी? मैम बावासीर बता दिया पाइल्स के लिए। शिक्षा मैम मैम एज बताएं बच्चे की। स्टोन, सी आप स्टोन मत लिखिए, स्टोन तो कहीं भी हो सकती है ना, तो स्टोन कहाँ है उसको मेंशन कीजिए। यदि किसी को डायबिटीज हो और साथ में मसल में पेन हो, डायबिटीज के सप्लीमेंट के साथ आप उन्हें क्रिल और कोलाजिन ऐड करो। मैम फुट में जलन होती है, फुट पैच, एलोवेरा, आंवला। ओके, किडनी, किडनी स्टोन, किडनी हेल्थ, पैच, आंवला। नस ब्लॉकेज, ओके, नर्व ब्लॉकेज में लिखिए लार्जिनाइन,
krill, foot patch। कितने दिन लेना है शुगर के लिए? कम से कम 3 महीना। अगर 3 महीना लेके आपको अच्छा लग रहा है अधीर जी, तो इसको और इंक्रीज करके 6 मंथ्स करवाइएगा, ठीक है? लेकिन छोड़ना नहीं है। ये नहीं है कि चलो 3 महीना मैंने यूज किया, शुगर मेंटेन हो गई तो अब मैं इसको छोड़ दूंगा। नहीं, ये शुगर की प्रॉब्लम हमें बहुत सालों से है, तो 3 महीने में सुधार दिख रही है तो आप इसको और 3 महीना इंक्रीज करेंगे। सो और कोई क्वेश्चंस? बच्चों में अगर मोटापा हो तो सुमन वत्स जी, आप क्या करना, उनको इंडिगो ब्रेकफास्ट में अगर वो 3 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी देके या 1 रोटी देके उनके साथ आप इंडिगो प्रोटीन पाउडर देना। उनकी पोर्शन साइज पे कंट्रोल कीजिए। 33 यूटेरस, 33 यूटेरस में सीजर के बाद इंफेक्शन हो गया है, मींस के 1 वीक बाद यूटेरस में दर्द होता है, उसके बाद व्हाइट पानी। अक्षत जी, उन्हें आप दीजिए ये क्रैनबेरी, शतावरी, ठीक है? क्रैनबेरी, शतावरी, फ्लैक्स और नोनी एंड गैनोडर्मा। क्रैनबेरी, शतावरी, फ्लैक्स, नोनी एंड गैनोडर्मा, ठीक है? माइग्रेन में क्या दे? माइग्रेन में आराधना जी, कोएंजाइम क्यूटन, नोनी, गैनोडर्मा। माइग्रेन में कोएंजाइम क्यूटन, नोनी, गैनोडर्मा। पैर के तल, मैंने बता दिया, पैर के तलवे में जलन के लिए आंवला, एलोवेरा, फुट पैच। आंवला, एलोवेरा, फुट पैच, क्रिल। आंवला, एलोवेरा, फुट पैच, क्रिल। ग्लूको हेल्थ खाने से पहले लेना है, खाने से पहले। रोशन ठाकुर ने क्वेश्चन किया है डायबिटीज और मसल्स पेन। बता दिया सर ये मैंने। डायबिटीज के 3 सप्लीमेंट, नीम, ग्लूको हेल्थ, फाइबर, कोलाजिन, क्रिल। नीम, ग्लूको हेल्थ, फाइबर, कोलाजिन, क्रिल। नीम के अस्थमा, आप नीम को ना अस्थमा में कंबाइन मत करो, वैसे तो आप दे सकते हैं, लेकिन हमारे अस्थमा के लिए हमारे डिफरेंट सप्लीमेंट ऑलरेडी है, दैट इज रेस्पोकेयर, कोलोस्ट्रम एंड नोनी। रेस्पोकेयर, कोलोस्ट्रम एंड नोनी। मैम पाइल्स ट्रीटमेंट, सी पाइल्स के लिए तो हमारे पास टॉक्सक्लीन, फाइबर, एलोवेरा है, इसको आप कम से कम 3 महीना कंटिन्यू लेंगे विदाउट एनी गैप। थायराइड के लिए बहुत सवाल आ रहे हैं, मैं तो बहुत सारे सवाल छूट भी रहे हैं। लिखिए, थायराइड के सप्लीमेंट लिखिए। हाँ मैम, बोल के ही कर लो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है तो सब लोग सुन लेंगे। आप बोल दो, मतलब बस अच्छा खाली लिख ठीक दो। है, थायराइड के सप्लीमेंट लिखिए। शतावरी, शतावरी थायराइड सप्लीमेंट, शतावरी, फ्लैक्स, शतावरी, फ्लैक्स, सीबकथॉर्न, शतावरी, फ्लैक्स, सीबकथॉर्न, ठीक है? वाइटल कॉम्प्लेक्स, शतावरी, फ्लैक्स, सीबकथॉर्न, वाइटल कॉम्प्लेक्स। ये 4 सप्लीमेंट परमानेंट है। और आपकी फॉलिक आयरन, ये आपकी पतला होने वाले थायराइड के लिए, और यहाँ पे ऐड कर देना फाइबर, मोटा होने वाले थायराइड के लिए, ठीक है? वेरिकोस वेन, विपुल सिंह जी, वेरिकोस वेन के लिए एलार्जिनाइन, क्रिल, फुट पैच। एलार्जिनाइन, क्रिल, फुट पैच। मैम अगर किसी का वेट गेन ना हो रहा हो, एज 22 मेल, पीयूष जी, तो आप उन्हें ना उनकी बेसिक न्यूट्रिशन दे दो, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, नोनी एंड स्पाइरुलिना, ठीक है? आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, नोनी एंड स्पाइरुलिना। फीमेल 73 एज ब्लीडिंग होती है, सेम सेम। अगर आपको वॉशरूम के समय पे ब्लीडिंग होता है तो हार्ड वॉश स्टूल पास होती है तो टॉक्सक्लीन फाइबर, टॉक्सक्लीन फाइबर, एलोवेरा। सुनीता जी ये 3 ही रहेगा। हेयर प्रॉब्लम के लिए हेयर स्किन एंड नेल्स, हेयर प्रॉब्लम के लिए हेयर स्किन एंड नेल्स, ठीक है? फ्लैक्स, प्रोटीन, नोनी, आंवला। हेयर के प्रॉब्लम के लिए, हेयर के प्रॉब्लम के लिए हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन, हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन, आंवला, फ्लैक्स, ओके? हेयर स्किन एंड नेल्स, प्रोटीन, आंवला, नोनी एंड फ्लैक्स।
नसों में दर्द के लिए, नसों के लिए एक ही सप्लीमेंट है जो मैं बार बार आपको कह रही हूँ, एलार्जिनाइन क्रिल फुट पैच मेटामाइन, एलार्जिनाइन क्रिल फुट पैच मेटामाइन। गले में पेन, और मैम अगर सी गले में पेन अमित जी बहुत सारे रीजन की वजह से होता है, अगर वो आपके थ्रोट संबंधित है तो फिर आप उन्हें ना रेस्पोकेयर और नोनी दीजिए। माइग्रेन में नोनी, गैनोडर्मा, कोएंजाइम, क्यूटन 22 एज के बॉडी बनाने के लिए। सेम गौतम जी जो मैंने अभी पीयूष जी को बताया, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ठीक है, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, नोनी, स्पाइरुलिना। वेंकट कांति जी थायराइड में सप्लीमेंट कैसे लेना है ये मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बता दूंगी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है कैसे लेना है। प्री डायबिटिक में हमारा डायबिटीज वाला सप्लीमेंट ही दीजिए। फेस के लिए प्लीज आप फेस की सप्लीमेंट लिखिए, फेस के लिए, फेस के लिए हेयर स्किन एंड नेल्स, हेयर स्किन एंड नेल्स, करक्यूमिन, हेयर स्किन एंड नेल्स, करक्यूमिन। फेस के लिए, आपकी फेस के लिए, चाहे उसमें काला पिगमेंटेशन हो, काली धब्बा हो या कुछ भी हो, या आपके फेस को ग्लो करना हो, सारे फेस के लिए आप सप्लीमेंट लिखिए। हेयर स्किन एंड नेल्स, करक्यूमिन, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, आंवला। हेयर स्किन एंड नेल्स, करक्यूमिन, गैनोडर्मा, फ्लैक्स, आंवला। पीसीओडी, पीसीओडी में लिखिए शतावरी, फ्लैक्स, फाइबर, टॉक्सक्लिन। पीसीओडी, पीसीओडी में शतावरी, फ्लैक्स, फाइबर, टॉक्सक्लिन और गैनोडर्मा, सो नॉट टॉक्सक्लिन, गैनोडर्मा। मैम साइनस और एलर्जी के लिए आराधना जी रेस्पोकेयर, कोलोस्ट्रम, नोनी, नीम, कोलोस्ट्रम, रेस्पोकेयर, नोनी, नीम, साइनस और एलर्जी के लिए। थायराइड एंड मोटापा है, मैंने बता दिया ऑलरेडी, थायराइड एंड मोटापा अगर हो तो कौन से सप्लीमेंट देने हैं। 18 इयर्स बॉय, पिंपल्स के लिए मैंने अभी बता दिया आपको, सुनीता यादव फेस के सप्लीमेंट के साथ आप नीम ऐड करना। लैक ऑफ लाई, आई सपोर्ट वाइटल कॉम्प्लेक्स, आई सपोर्ट वाइटल कॉम्प्लेक्स। हील पेन के लिए तो मैंने बता ही दिया था ना, फिर नोनी ये कब बता रही हूँ, कैसे लेना है बता रही हूँ। मैम नसों में मांसपेशियों के दर्द के लिए, मांसपेशियों के दर्द के लिए। अबिंतिका जी मैंने अभी तो नर्व के लिए बता ही दिया, नर्व के लिए बता ही दिया, क्रील एलार्जिनाइन फुट पैच मेटामाइन। स्किन एलर्जी, राजीव जी अभी जो मैंने आपको स्किन सप्लीमेंट कहे वही होगा, इसमें आप नीम ऐड कर दो। फॉर टाइप 1 डायबिटीज 12 इयर्स एंड ओल्ड फाइबर दीजिए। टाइप 1 डायबिटीज है तो ये आपके डाइट एंड मेडिकेशन के थ्रू जाएगा विथ फाइबर। फ्लैक्स को मैक्सिमम कितने दिनों तक, फ्लैक्स को आप अगर 1 साल भी लेना चाहते हैं कोई बात नहीं है। घुटनों में दर्द, अगर आपके ज्वाइंट संबंधित प्रॉब्लम्स है तो कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नोनी, कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नोनी, कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नोनी। फॉर ब्लैडर में स्टोन है तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप एक बार टॉक्सक्लीन दे के देखिए। थायराइड के लिए लाइफ टाइम लेना है क्या? सी थायराइड एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, राइट? तो ये कभी भी हो सकता है आपको। अगर थायराइड के मेडिसिन तो लोग लाइफ टाइम लेते हैं, है ना। मैं आपको लाइफ टाइम तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप कोशिश करो, अगर आप 3 महीना ले रहे हो तो 1 महीना गैप करके फिर शुरू कर देना। एटलीस्ट शतावरी और फ्लैक्स को ना छोड़े अगर आप डायबिटिक हो तो। पायरिया के लिए वही जॉन्डिस ना, पायरिया मतलब जॉन्डिस ही तो। शरीर का वजन बढ़ाने के लिए, शरीर के वजन बढ़ाने के लिए आप लेंगे प्रोटीन पाउडर, ठीक है। शरीर के वजन बढ़ाने के लिए आप लेंगे प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना, नोनी, आयरन। प्रोटीन पाउडर, स्पाइरुलिना, नोनी, आयरन।
अगर व्हीट से एलर्जी है तो कोलोस्ट्रॉम दीजिए और जॉइंट्स एंड बोन्स वाला सप्लीमेंट दीजिए, और खाने में व्हीट संबंधित सभी चीज को अवॉइड कीजिए रचना जी, ठीक है। मैं व्हीट एलर्जी में कोलोस्ट्रॉम को ऐड करो और जॉइंट्स एंड बोन्स के सप्लीमेंट। सुमन मैम, एक क्वेश्चन आया है एक इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, कि ड्यू टू डायबिटीज इफ समवन लॉस आई विजन तो क्या दें? तो ग्लूको हेल्थ भी ऐड कर दीजिए, इसमें ग्लूको हेल्थ भी ऐड कर दीजिए। राहुल सिंह जी, रुमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए कोलाजिन, कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, नोनी। मैम शुगर भी है, जॉइंट और मसल पेन होता है। तो अभी तो बताया मैंने, ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, अब जॉइंट पेन भी है ना, हार्ट प्रॉब्लम भी है तो क्रिल, कोलाजिन, कैल्शियम, ये 6 सप्लीमेंट। अगर पाइरिया दांत संबंधित प्रॉब्लम है तो नोनी दीजिए, नोनी दीजिए आप, नोनी और नीम गैनो टूथपेस्ट के साथ। मैम अगर ग्लूको हेल्थ प्लस नीम लेने से गैस होता है तो क्या ले? गगन जी, अगर नीम से बहुत लोगों को गैस होती है तो आप टॉक्सक्लिन ऐड कर दो यहाँ पे। टॉक्सक्लिन, वैसे भी हम हमेशा अपने डायबिटीज वाले सेगमेंट में फाइबर को तो ऐड करते ही है ना, तो बस, तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्लड शुगर के लिए ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, सिबकथॉन। ग्लूको हेल्थ, नीम, फाइबर, सिबकथॉन। हार्निया, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, इन सभी चीजों के लिए हमारा रहेगा टॉक्सक्लीन, फाइबर, एलोवेरा। टॉक्सक्लीन, फाइबर, एलोवेरा। हार्ट प्रॉब्लम, शुगर है, बीपी है, राइट हैंड पैरालिसिस है, क्या दे? शुगर के सप्लीमेंट के साथ क्रिल ऐड कीजिए, शुगर के सप्लीमेंट के साथ क्रिल और प्रोकार्ड ऐड कीजिए। विकास जी, प्रेगनेंसी में हम बिना डॉक्टर से पूछे कुछ नहीं देते। आई के लिए बताइए, आई सपोर्ट, स्पाइरुलिना, वाइटल कॉम्प्लेक्स। आंखों के लिए आई सपोर्ट, स्पाइरुलिना, वाइटल कॉम्प्लेक्स। मैम गैस के लिए टॉक्सक्लीन, फाइबर, कंबायोटिक्स। टॉक्सक्लीन, फाइबर, कंबायोटिक्स। टॉक्सक्लीन, फाइबर, कंबायोटिक्स। मैम हाइट के लिए, हेमंत शर्मा जी, हाइट के लिए कोलोस्ट्रॉम प्रोटीन पाउडर, आयरन। कोलोस्ट्रॉम प्रोटीन पाउडर, आयरन। अगर बीपी लो है तो प्रोकार्ड एंड गैनोडर्मा। बीपी लो है तो प्रोकार्ड एंड गैनोडर्मा। फॉर बोथ फार साइडनेस एंड नियर साइडनेस के लिए स्पाइरुलिना, आई सपोर्ट, वाइटल कॉम्प्लेक्स। दूर की दिखाई नहीं देती, नजदीक की दिखाई नहीं देती, आई सपोर्ट, वाइटल कॉम्प्लेक्स, स्पाइरुलिना। 4 साल के बच्चों के वेट गेन के लिए इनविगो प्रोटीन पाउडर, कोलोस्ट्रॉम, क्रिल। इनविगो प्रोटीन पाउडर, कोलोस्ट्रॉम, क्रिल। नहीं, हम इनविगो छोटे बच्चों को नहीं देते, बिकॉज एक तो इसमें आपकी ये भी है, चॉकलेट फ्लेवर भी है, और जो आपने कहा इसलिए हम नॉर्मल प्रोटीन देते हैं 1 चम्मच दिन का। फॉर इरेगुलर पीरियड एंड एक्सट्रीमली स्टमक पेन में क्या दे? फॉर इरेगुलर पीरियड्स शतावरी, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा दीजिए। पीरियड के साथ स्टमक पेन का भी है ये, शतावरी, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा। शतावरी, फ्लैक्स, नोनी, गैनोडर्मा। मैम प्रेगनेंसी टाइम एक प्रॉब्लम हो रही थी, साथ में कहाँ चला गया एक मैसेज। मैम एक लेडी को स्पाइरुलिना से प्रॉब्लम हो रही थी तो साथ में, जी नहीं, अगर स्पाइरुलिना से प्रॉब्लम हो रहा है तो मत दीजिए स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना के जगह पे सिबकथॉर्न ऐड कर दीजिए। देखिए, आप वेस्टीज में हो तो आंवले के मुरब्बा को क्यों प्रमोट कर रहे हो जब आपके पास आंवले का सप्लीमेंट है? आंवले का मुरब्बा आपको कुछ नहीं देने वाला, जो देगा आपको आंवले की सप्लीमेंट। तो मुरब्बा को साइड करो और आंवले की सप्लीमेंट को प्रमोट कीजिए। उसमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन सी है। विटामिन सी एक ऐसा चीज है जो थोड़ा सा हीट लगते ही वो वैनिश हो जाती है, तो आपके उस आंवले के मुरब्बे में कितना नु विटामिन सी होगा, राइट? सो इसलिए गो फॉर सप्लीमेंट। देखिए, आप 1 रोटी कम खाइए लेकिन 2 कैप्सूल ज्यादा खाइए, बिकॉज उस रोटी से आपको जितना पोषण की कमी होगी ना, वो 2 कैप्सूल आपको उसकी कमी को पूरा करने में मदद करेगा। बिकॉज आजकल तो सब जगह वैसे ही घोटाला चल रही है, आई मीन पूरे खाने में, हमारे पूरे डाइट के सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप चाहे खाना कम खाइए लेकिन सप्लीमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जिन
कम बन रहे हैं, स्पर्म कम बन रहे हैं, तो फिर L-arginine गैनोडर्मा आयरन, L-arginine गैनोडर्मा आयरन, अगर स्पर्म कम बन रहे हैं तो L-arginine गैनोडर्मा आयरन, गैनोडर्मा आपकी स्पर्म को गाढ़ा करने में भी मदद करता है। मैम प्रेगनेंसी के टाइम एक आंख का विजन खत्म हो गया है, डिलीवर के बाद भी विजन नहीं आया है। अनुराग जी एक बार आई सपोर्ट दे के देखिए। मैम आयरन कहाँ से, खा से ले, आयरन कहाँ से ले, वेस्टीज से ले फॉलिक एंड आयरन सप्लीमेंट। देखिए वीट से अगर एलर्जी है रचना जी, तो आप उन्हें कोलोस्ट्रॉम दीजिए, कोलोस्ट्रॉम दीजिए। बच्चे को कौन सी सप्लीमेंट देना है और कितने साल के बाद बच्चों को सप्लीमेंट देना चाहिए? श्रीकांत जी हर कंपनी की अलग अलग एज लिमिट होता है, उसी तरीके से हमारी वेस्टीज कंपनी की जो एज लिमिट है, क्रिल 3 साल से ऊपर, कोलोस्ट्रॉम 5 साल से ऊपर, इंडिगो प्रोटीन पाउडर 5 years एंड अबव। ठीक है। कफ रेगुलरली होता है रविंद्र जी, रेस्पोकेयर नोनी दीजिए, रेस्पोकेयर नोनी करक्यूमिन, रेस्पोकेयर नोनी करक्यूमिन। 12 साल की बच्ची में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, देन उनकी डाइट खराब है, उनको पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन्हें उनका बेसिक न्यूट्रिशन दो, कैल्शियम आयरन प्रोटीन, कैल्शियम आयरन प्रोटीन एंड स्पाइरुलिना, कैल्शियम आयरन प्रोटीन एंड स्पाइरुलिना। और एक आप उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सप्लीमेंट देना, फाइबर, 5 साल से ऊपर दे सकते हैं। टीथ में गर्म ठंडी लगती हो, गैनो टूथपेस्ट, नोनी, ये 2 चीज, गैनो टूथपेस्ट, नोनी। सी अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको तुरंत सप्लीमेंट नहीं बता सकती, ऑसम प्रवीण जी, आप मुझे मेल करना ये सारे प्रॉब्लम। फैट रिडक्शन के लिए वेस्लिम रेंज, वेस्लिम टी, वेस्लिम शेक, वेस्लिम कैप्सूल। जी टीथ में अगर पीलापन हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो गैनो टूथपेस्ट या हमारा ये व्हाइटनिंग टूथपेस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। एस्थमा पर कोलेस्ट्रॉल, जो मैंने आपको एस्थमा प्लस कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल ले या नहीं, बिल्कुल ले, क्यों नहीं ले सकते आराम से। 20 ईयर एज में हाइट, 20 ईयर में एज में हाइट का कुछ नहीं कर सकते, आप एक बार कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं, उनकी हेल्थ अच्छा होगा। वीडियो आपके मधुकर सर जी के उसमें डाउनलोड, मधुकर शर्मा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे अपलोड होगा। ओके सो मैं आप सभी के साथ मेरी मेल आईडी शेयर कर रही हूँ अब, suman.chhetri@mywestige.com, ये मेरा मेल आईडी है। आप यहाँ पे मुझे जो जिन की क्वेरीज अगर आज छूट गई हो, डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं। ठीक है, हम कल 13 है तो कल भी हम जरूर मिलेंगे। ओके सो मधुकर सर, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी तरफ से, मतलब दिल की गहराइयों से झोली भर के धन्यवाद। और सब लीडर भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं मैम, सिर्फ 1 मिनट, ठीक है ना? मैं आपको 1 मिनट होस्ट आपको भी, हाँ दीपक जी अनम्यूट करें एक बार, ठीक है ना? सभी लोग मैम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू सुमन मैम, बहुत थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन का आंसर तो आप एकदम चुन के सारा क्वेश्चन का आंसर दे ही देती हैं और बारीकी से दे देती हैं, लेकिन हमको लगता है कि मेल पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आपका मिलता है, जब भी मेल किया है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो लोग जो भी क्रिटिकल लोग हों, जिनके पास ज्यादा क्रिटिकल हो, तो मेल ही करें अपने सारा टेस्ट के साथ, क्या मैम? जी और इतना सवाल आ रहा था ना सर, वो मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी, कौन सा लूर बस छूट जा रहा था, ऊपर जा रहा था। पॉसिबल भी नहीं है ना मैम, पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब लीडर्स आपका थैंक यू बोल रहे हैं। और कल मैम फिर मिलेंगे 9 बजे। और आज तो सबने झोली भर के क्वेश्चन पूछे मैम आपसे, झोली भर के मतलब। और बिल्कुल सर, हम एक सेगमेंट डेफिनेटली सर, हम एक सेगमेंट तो क्वेश्चन आंसर का रखेंगे ही उस दिन, जब हमारा पूरा कैटेगरी खत्म होगा, जो हमारा लास्ट डे होगा उस दिन। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन।